गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लेसन 8 के आज क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे। देखिए बेटे, क्वेश्चन 1, वाई डिड नोबडी पे अटेंशन टू न्यूटन इन स्कूल। क्यों कोई अटेंशन यानी कि उसको जो है अटेंशन देता था स्कूल में, क्यों अटेंशन नहीं देता था। वाई डिड नोबडी पे अटेंशन टू न्यूटन इन स्कूल। तो आंसर है नोबडी पेड अटेंशन टू न्यूटन इन स्कूल बिकॉज ही वॉज शाई। क्योंकि वह जो है शाई यानी शर्मीला था, एंड क्वाइट और चुपचाप रहता था। क्वाइट बॉय एंड वाज नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट। और वह पढ़ने में भी गुड स्टूडेंट मतलब अच्छा विद्यार्थी भी नहीं था, इसलिए उसको कोई पूछता नहीं था, कोई अटेंशन नहीं देता था। Answer is nobody paid attention to Newton in school because he was a shy, quiet boy and he was not a very good student. Next question है question 2. How did Newton react to the school bully? न्यूटन स्कूल बुली के साथ कैसा रिएक्ट किया। न्यूटन ने स्कूल बुली के साथ कैसा रिएक्ट किया। आंसर इज Newton taught the bully a lesson by giving him a piece of his mind। यानी कि piece of his mind का मतलब है कि जो उसके दिमाग में चल रहा था उसको निकालते हुए बुली को न्यूटन ने एक लेसन यानी पाठ पढ़ाया। टॉट यानी पढ़ाना, यानी कि उसको एक लेसन यानी पाठ पढ़ाया। He fought him इन स्कूल इन फ्रंट ऑफ द अदर चिल्ड्रन। ही फोर्ट यानी कि वह उनसे लड़ा स्कूल में सभी बच्चों के सामने। हु डिसलाइक द बुली, जो कि उन बुलीज को डिसलाइक यानी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उनके सामने उसको पिटाई की यानी पीटा, लड़ाई की उनके साथ। ओके। क्वेश्चन 3 है व्हाट डिड न्यूटन्स मदर फाइंड हिम डूइंग इन विंड स्टॉर्म। यानी कि जब तूफान आ रहा था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तूफान आया हुआ था, तब मदर ने न्यूटन को क्या करते पाया। आंसर न्यूटन्स मदर फाउंड न्यूटन इन द विंड स्टॉर्म। न्यूटन मदर ने न्यूटन को विंड स्टॉर्म में जंपिंग ऑफ अ फेंस यानी कि एक बाड़ पर उछलते पाया। ओवर एंड हाउ फार द विंड वुड कैरी हिम। फेंस ओवर यानी फेंस के ऊपर जो है उछलता पाया। एंड हाउ फार, और वह देखना चाहता था कि हाउ फार कितनी दूर विंड जो है वुड कैरी हिम, उसको ले जा सकेगी। ठीक है, तो न्यूटन्स मदर फाउंड न्यूटन इन विंड स्टॉर्म जंपिंग ऑफ द फेंस ओवर एंड हाउ फार द विंड्स वुड कैरी हिम। क्वेश्चन 4 है हाउ वुड न्यूटन फ्लाई काइट्स एट नाइट। कैसे न्यूटन जो है रात को अपनी जो पतंग उड़ाता था। तो आंसर है न्यूटन वुड फ्लाई काइट्स एट नाइट बाय टाइंग अ स्मॉल लैम्प टू द। यानी कि न्यूटन जो था वो रात को अपनी पतंग उड़ाता था बाय टाइंग अ स्मॉल, और रात को वह टाइंग अ स्मॉल लैम्प टू द टेल ऑफ द काइट। यानी कि अपनी पतंग की पूंछ पर वह छोटा लैंप जो है टाइंग यानी बांध देता था। सो डैट ही वुड सी इट अप इन नाइट स्काई, ताकि वह रात के आकाश में उसे दिखाई दे सके। क्वेश्चन 5 है हाउ वाज न्यूटन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। न्यूटन जो है दूसरे बच्चों से अलग क्यों था, दूसरों से अलग क्यों था वो। आंसर न्यूटन जस्ट कुड नॉट स्टॉप आस्किंग वाई। न्यूटन जो है कभी भी कुड नॉट स्टॉप आस्किंग यानी कि वह पूछने से कभी नहीं रुक सकता था। वाई ऑल द टाइम, और क्यों वह हर क्वेश्चन नहीं करता था, वो हर समय। वेयर एज मोस्ट ऑफ पीपल वुड जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। वेयर एज बल्कि दूसरे जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, पर उसका जो है उन पर भी क्वेश्चन होता था कि वाई, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरों से अलग था।
देखिए, न्यूटन जस्ट कुड नॉट स्टॉप आस्किंग वाई ऑल द टाइम, वेयर एज मोस्ट ऑफ पीपल वुड जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। ओके, क्वेश्चन 6 है, लिस्ट एनी 2 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय न्यूटन आफ्टर द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। जब एप्पल ऊपर से गिरा था पेड़ से, तो उसके मन में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर पुट करने हैं। तो क्वेश्चन आस्क्ड बाय न्यूटन, फर्स्ट था व्हाई डिड एप्पल फॉल आउट ऑफ द ट्री, कि क्यों एप्पल जो है ट्री से नीचे गिरा। सेकंड क्वेश्चन था डज एवरीथिंग फॉल, क्या हर चीज गिरती है। तो ये इसके क्वेश्चन 2 लिखने हैं, तो 2 ही मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। अगर आपकी कॉपी में कुछ और लिखा है तो वो भी करेक्ट है, यानी कि जो अदर 2 क्वेश्चन लिखे तो वो भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये 6 क्वेश्चन लर्न करनी है और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में। ओके बेटा, थैंक यू।